बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में निवास करिए, आपके लिए सब प्रकार से उचित स्थान है। कामतगिरी जी का पावन क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का पवित्र तट है, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। वाल्मीकि जी को प्रणाम करके प्रभु चित्रकूट आए हैं और चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन वहीं रम गया। देवता जान गए, रमेउ राम मन देवन जाना। विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर देवता कोल किरात के वेश में चित्रकूट में उपस्थित हो गए और देवताओं ने भगवान के लिए 2 कुटिया बनाई। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और एक छोटी कुटिया चोटी पर लक्ष्मण भैया के लिए। देवता प्रणाम करके गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के ऋषि मुनि आए, भगवान ने सबको यथा योग्य प्रणाम किया है। मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, विदा लेकर गए। अब मुनियों के जाने के बाद जो वहां के वनवासी लोग थे वो भगवान के पास आए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह कोल भील आकर राम जी के सामने बैठ गए। बड़े निर्मल हैं हो। उनमें से उनका जो मुखिया था वो खड़ा भया। खड़ा होकर उसने कहा, देखिए राम जी, आप जो यहां रहने का निर्णय लिए हैं, इससे अच्छा निर्णय और कोई नहीं हो सकता है। आपके लिए सब प्रकार से उचित स्थान है ये, और हम सब बड़भागी हैं जो आप हम लोगों के मध्य में रहने के लिए यहां पर आ गए। हमसे बड़भागी आज संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन समझिएगा एक बात, ये कोलभील बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि हम जिनसे बात कर रहे हैं ये राम जी भगवान हैं। ये नहीं मालूम। ये जानते हैं कि ये अयोध्या वाले राजा के लड़के हैं, छोटी छोटी उम्र है अभी है? तो ये कोलभील कहते हैं राम जी से, राम जी डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना। अब आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है जो भगवान से कह दे कि डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा वो? कोलभील कहते हैं बिल्कुल मत डरिएगा, हम हैं ना। हम आपको जंगल में घुमाएंगे, सांप से बचा लेंगे, सांप से, बाघ से बचा लेंगे, सिंह से बचा लेंगे, हाथी से भी बचा लेंगे। डरिएगा बिल्कुल मत, जंगल का पग पग हमारा देखा है, हम आपको रोज घुमाया करेंगे। राम जी बोले, अब तक तो डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया डरिए मत, तो अब सारा डर हमारा समाप्त हो गया, अब कोई डर नहीं है। कोलभील कहते हैं, राम जी आपके माता पिता को आप पर तनिक भी दया नहीं आई, आपको वन में भेज दिए। राम जी हम लोग तो उस लायक नहीं हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, आप अपना परिवार छोड़ के आए हैं। प्रभु आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा, और कोई भी काम पड़े ना तो आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा। क्यों? हम सेवक परिवार समेता अनाथ न सकूचब, कोई भी आयसु देता, कोई भी आज्ञा देनी हो संकोच मत करिएगा। मेरे प्रभु सुन के गदगद हो गए। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से लोग प्रश्न कर रहे हैं कि गोस्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से बाहर हैं, मुनियों के सोचने से परे हैं, वो भगवान इन कोलभीलों की बात सुनेंगे जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है? क्यों नहीं सुनेंगे? आप कल्पना करिए, इनमें से, आप में से यदि कोई अपने घर के छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ के लाया होगा कथा पंडाल में, और यहां से निकलते समय छोटा सा बच्चा कहे बाबूजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली पकड़ के कथा में लाए हैं,
चिंता मत करिएगा, आपका बेटा जब बड़ा हो जाएगा और आप बूढ़े हो जाएंगे, उस समय मैं आपकी उंगली पकड़ के कथा पंडाल में लाऊंगा। अब आप सुन कहिए, ये बात सुनकर पिता को कितना आनंद मिलेगा। वही सुख मेरे राघव जी को मिला जब इन कोल भीलों ने ये बात कही, प्रभु डरिएगा मत, हम आपको पूरा जंगल घुमाया करेंगे। मेरे प्रभु गदगद हैं। क्यों सुन रहे हैं? तो भगवान शंकर इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल क्या प्रिय है? प्रेम। और ये बात सबके लिए नहीं है। जानी लेहू जो जाननिहारा, जो जानना चाहता है वही जाने, सबके लिए नहीं है। ये बतिया सब जान भी नहीं सकते हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में यहाँ दुनिया गोरख धंधा है, यहाँ दुनिया गोरख धंधा
सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीर जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। बाबा कहते हैं मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है, बस प्रेम प्रिय है, कुछ नहीं। इस बतिया को ठीक से समझिएगा। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, प्रेम नहीं देखते ना, अंगूठा लगाने वाले केवट भैया के सामने 5 घंटा खड़े नहीं रहते, प्रेम देखते हैं। और प्रेम कैसा, जो कभी शिकायत न करे। देखिए, जहां आप शिकायत करते वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। शबरी प्रतीक्षा करती रही, वर्षों बीत गए, केवल अपने गुरु जी की एक बात पर कि बेटी, मेरा भाग्य नहीं था कि मुझे राम का दर्शन मिले, परंतु तेरा मैं देख रहा हूं, दर्शन देने के लिए राम तेरे सामने चलकर आएंगे एक दिन, प्रतीक्षा करना। गुरुजी जब ये बोले, उस समय शबरी मैया की युवा अवस्था थी, प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गया, राम नहीं आए। किसी ने कहा, शबरी तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। शबरी मैया ने कहा, मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा अभी बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य मेरे सामने आए। और आप समझिएगा, प्रभु आप पढ़िएगा मानस, मेरे प्रभु जब पहुंचे हैं, मेरी मां शबरी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु आपने बहुत विलंब किया, नहीं बोला। क्यों? प्रेम कभी शिकायत नहीं करता। एक महापुरुष थे, वो भगवान की प्रतीक्षा में बैठे थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, तो भगवान के पास, तो नारद जी बोले उस साधक से, महापुरुष से, कि देखिए मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कोई बात पूछनी हो तो कहिए, मैं पूछ के आऊंगा। उन महापुरुष ने कहा कि मैं प्रभु के दर्शनार्थ यहां पर बैठा हूं, आप केवल एक बात पूछिएगा, भगवान मुझे दर्शन कब देंगे? बोले जाऊंगा, पूछ लूंगा। नारद जी पहुंचे, प्रणाम किए, अपनी बात कही और उस महापुरुष की भी बात कही।
प्रभु आपके एक भक्त आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, नाथ आप उनको कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, उस नीम के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद, विशाल नीम का वृक्ष था वो, विशाल। नारद जी को ये बात बहुत बुरी लगी। करोड़ों अरबों पत्ते होंगे, ये कोई बात होती है? एक भक्त प्रतीक्षा में बैठा है, बोल दिए कि उतने पत्ते वर्ष बाद। लेकिन भगवान से कहें क्या? नारद जी वापस आए, मार्ग में वो साधक मिले, उन्होंने कहा नारद जी मेरी वाली बात पूछे थे। नारद जी बोले पूछा तो हूं, परंतु उत्तर मत सुनिए, आपको बहुत कष्ट होगा। वो कहने नहीं, बताइए ना भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है इस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन देंगे। ये सुनने के बाद वो साधक बावले होकर नाचने लगे, आनंद में झूमने लगे। नारद जी बोले ये क्या हो गया? आपको तो रोना चाहिए, आप प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। साधक ने कहा नारद जी अब तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि दर्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कम से कम ये तो तय हो गया कि मिलेगा, भले इतने साल बाद मिले, अब तय तो हो गया है, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम प्रहलाद को भी गिर से बचा लेता है। प्रेम संसार में पहचान बना देता है। प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु मैया और भैया के साथ चित्रकूट में उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार अमरावती में देवराज इंद्र अपनी पत्नी मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को चित्रकूट से लेकर और श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। आपसे निवेदित किया था कि गंगा जी के तट से कल प्रभु ने बरबस सुमंत जी को विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी अयोध्या आए, महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम किया। जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुमंत शब्द कानों में पड़ा ना, मानो मृतक शरीर को प्राण आ गया हो। महाराज तुरंत उठकर बैठे, हृदय से लगाया सुमंत जी को, और पहला वाक्य महाराज के मुख से निकला, सुमंत राम कुशल कहू सखा सने। हे सखा कुछ मत कहना, पहले ये बताओ मेरा राम तो कुशल है ना? लेकर आए हो ना वन से? सुमंत जी ये सुनकर विह्वल हो गए। महाराज ने कहा सुमंत मौन मत बैठो, तुम यदि बताने में विलंब करोगे तो सुमंत मेरा प्राण निकल जाएगा। बताओ राम को लेकर आए हो ना? सुमंत जी ने महाराज को संभाला। महाराज आज धर्म धुरंधर हैं आप, गुण निधि ज्ञानी हैं, राम को तो मेरे से अधिक आप समझते हैं। महाराज मैंने बहुत कहा, परंतु सत्य की दुहाई देकर राम ने मुझे वापस भेज दिया। राम ने कहा तात सुमंत
जाकर मेरे पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करके कहिएगा कि वो राम की चिंता न करें, राम 14 वर्षों बाद फिर आके प्रणाम करेगा। मेरे भाई भरत से कहिएगा कि धर्म पूर्वक सत्ता का पालन करेंगे। महाराज सुने कि सुमंत आए, राम नहीं आया, ये सुनने की देरी थी, महाराज का प्राण उनके कंठ में आ गया, इंद्रियां शिथिल होने लगी। कौशल्या मैया ने जब महाराज का स्वरूप देखा ना, मां ने पांव पकड़ लिया, कहा नाथ, राम का वियोग आज समुद्र बना हुआ है और उस वियोग रूपी सागर में प्रभु ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है और इस अयोध्या रूपी जहाज पर नाथ पूरा परिवार बैठा हुआ है और प्रभु आप ही इस जहाज के खेवनहार हैं। नाथ, जब नाव को चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो कहिए नाव को डूबने से कौन बचाएगा। मेरी मानिए प्रभु, आप यदि आज धीरज धारण करेंगे ना आप, तो 14 वर्ष उपरांत राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने कहा कौशल्या, आज मुझे धीरज नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उस अंधे माता पिता ने श्राप देते हुए कहा था, राजन, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में एक दिन तुमको भी मरना पड़ेगा। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आप दोनों को देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। भगवान को अयोध्या से निकले कुल 6 दिन हुए थे, अस्तु एक एक दिन के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। राम 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 6 बार राम कह के जिस प्रकार कोई तिनके का त्याग करता है, महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही एक मनुष्य के श्रेष्ठतम जीवन का फल है। क्या? महाराज जब तक जीवित रहे, राम जी को देखकर जीवित रहे, और महाराज जब संसार से विदा लेकर गए तो मुख से राम जी के नाम का उच्चारण करके विदा लेकर गए। यही मनुष्य के जीवन का फल है। 6 बार नाम लिया हो। बाली ने कहा है, बाली ने राम जी से कहा है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, परंतु अंत राम कही आवत नाही। मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, नहीं निकलता है, नहीं निकलता। लेकिन धन्य है श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, जिन्होंने एक बार नहीं 6 बार राम कहकर और अपने प्राण का त्याग किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। आज दशरथ जी महाराज की कीर्ति केवल धरती पे नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। क्यों? मरते समय महाराज ने राम जी का नाम ले लिया है। माताएं वियोग करने लगी, विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश किया है और नाव में तेल भरकर महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया है।
दूतों को भेजा, कहा जाकर भरत जी को बुला कर लाइएगा, लेकिन यहां जो भया है बताइएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि आपके गुरु जी ने याद किया है। दूतों ने बताया, भरत जी दौड़ पड़े, ननिहाल से आए हैं, मां कैकई के पास गए। कैकई मैया ने स्वागत किया, आरती उतारी, भीतर लेकर गई, लाड़ लड़ाया। और भरत भैया से मां कैकई ने पूछा, भरत ननिहाल में तुम्हारे सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब कुशल है मां, परंतु मां क्या मेरे घर में सब कुशल है ना मां? मां, जो अयोध्या की प्रजा मुझे प्राण के समान प्रेम करती थी मां, आज मैं जब आया ना, कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता था मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकई मैया ने कहा, लाला कुशल तो बेटा मैंने सब बना लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन बेटा ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी बोले, क्या हुआ मां? कैकई मैया ने कहा, भरत सब तो ठीक हो गया था, तब तक अचानक तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। है भरत जी सुने, जब पिताजी नहीं रहे, बाबा कहते हैं तात तात कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। वहां जल से मछली को निकाल कर बाहर छोड़ दीजिए, जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी छटपटाने लगे। मां ने संभाला, भरत जी खड़े भय, पूछा, मां कारण बताओ। अब समझिएगा, कैकई मैया जानती हैं कि ये आखिरी बार मेरा बेटा मुझे मां कह रहा है। अब आज के बाद भरत मुझे जीवन भर कभी मां नहीं कहेगा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हो, उसका पुत्र ही उसको मां कहने से मना कर दे कि तुम मेरी मां नहीं हो सकती है। फिर भी मां ने अपने आप को कठोर किया। क्यों? मां जानती है कैकई जब तक तुम समाप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा, तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने अपने हृदय को वज्रवत बनाया और भरत भैया से मां ने सब बताया। तुम्हारे पिताजी राम भैया के लिए राज सत्ता की तैयारी किए थे, राज्याभिषेक की। मंथरा ने मुझे समझाया, बात समझ में आई मेरे, और 2 वरदान महाराज के पास बचे थे, मैंने दोनों वरदान मांग लिए। भरत जी बोले, क्या मांगा तुमने? कैकई मैया कहती हैं, पहले वरदान में राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम वन चले गए और भरत राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। जीवन में जब बहुत बड़ा दुख आ जाए ना, तो छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जब भरत भैया सुने कि मेरे राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पाँव जान जिया, हकीत रहे हरि मौन। मौन हो गए भरत जी। मौन क्यों हो गए? आत्म अन्वेषण करने लगे। मन ही मन भरत जी कहते हैं, कैकई न तुम्हारा दोष न मंथरा का दोष, यदि किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। क्यों? न ये पापी जन्म लेता
न तू इसको राजा बनाने का सपना देखती, मेरा जन्म ही क्यों भया। भरत जी मन ही मन कहते, एक बात आज जाकर पता चला है, मोर जन्म रघुबर बन लागी। मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए भया है। इस पापी का इस संसार में जन्म क्यों भया, सारा दोष मेरा है। यहां भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया, कभी मत पढ़िएगा न सुनिएगा। वो भरत जी की चेतना थी, बोल गए भैया राम के वियोग में मां उसकी अधिकारी नहीं है। मंथरा आई है, शत्रुघ्न जी ने मारा मंथरा के कुबर पर 1 लात, बाल पकड़कर घसीटने लगे मंथरा के। भरत भैया ने छुड़वाया है और भरत जी वहां से चुपचाप मां कौशल्या के पास चले गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मां अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर थी, रो रही थी। आंख में जब आंसू होते हैं ना, तो सामने धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। भरत जी और राम जी बिल्कुल एक जैसे हैं। द्वार पर भरत भैया आके खड़े भय, कौशल्या मैया को धुंधला दिखाई पड़ा। मां को लगा मानो मेरा राघव आके खड़ा हो गया है। मां इतनी विह्वलता से उठ के दौड़ी है, मारे विह्वलता के मां को मूर्छा आ गई और मां रास्ते में ही गिर गई, मूर्छित होके गिर गई। भरत भैया दौड़कर आए, मां के चरणों से लिपट गए हैं। मां की मूर्छा गई। भरत जी को मां ने गोद में बिठाया। अब भरत जी बार बार मां से एक ही बात कहते, मां कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। मां केवल इस पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोक में आज तेरे भरत से बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। मां, जिस बेटे के चलते मां की ये दशा हो गई है मेरे कारण। मां, पिताजी कहां है मां, मेरे भैया राम कहां है मां, मेरी भाभी कहां है मां। भरत जी कहते, मां सत्य कहता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम था मां, मैं कुछ नहीं जानता। यदि इस पूरी घटनाक्रम में भरत की भी सहमति हो मां, तो भगवान करे जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे प्राप्त हो जाए मां। जो पाप अंक में पल रहे बच्चे की हत्या से लगता हो, वो पाप मैं स्वीकार करने को तैयार हूं मां। कहते कहते भरत जी 28 पाप की सूची गिना गए। कौशल्या मैया सुनती रही। मां ने कहा, भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए, संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली छटपटाए नहीं, जीवित रह जाए, यह भी संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, यह भी संभव है। लेकिन भरत, तुम्हारी मां कौशल्या कहती है कि मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जो ऐसा कहेगा, उसे सपने में भी सुगति की प्राप्ति नहीं हो सकती। रात भर मां भरत जी को अपनी गोद में बिठाई रही। अब भरत जी एक ही बात कहते थे, मां, मोर जन्म रघु बर बन लागी। मां, मेरा जन्म भैया को वनवास देने के लिए भया। मां संभाल करती रही। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु जी के कहे अनुसार भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। 10 गात्र संस्कार भया, 13 संस्कार विधि पूर्वक पूर्ण किया। गुरु जी एक प्रकार से बताते थे तो भरत जी 1000 प्रकार से करते थे।
बाबा कहते हैं भरत जी ने पिताजी के लिए जो किया 1,00,000 मुख से भी उसका वर्णन किया जाए तो कम पड़ेगा, इतना किया भरत जी ने। त्रयोदश संस्कार के पश्चात राज सिंहासन रिक्त है। अस्तु गुरुदेव ने एक सभा बुलाई, सबको बुलाया, राज परिवार समाज सब बैठे। भरत जी को तो गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया और पीठ पर हाथ फेर कर गुरु जी कहने लगे, भरत, ब्रह्मा जी ने पुत्र मनुष्य को बनाया ना, तो मनुष्य के पास सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश विधि हाथ। जन्म लेना, मरना, हानि, लाभ, यश और अपयश, इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। हम व्यापार में धन लगा सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, यह विधाता के हाथ में है। जन्म कब लेना है, कब मरना है, यह भी अपने हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में है। उसी प्रकार यश और अपयश भी है। भरत, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन नहीं करता, अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, वेद से विमुख है, भोग में लगा है। उस वैश्य का, उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस है, जो भगवान शंकर का नित्य अभिषेक नहीं करता, अतिथि का सत्कार नहीं करता। उस बणिक का सोच करना चाहिए, उस सेवक का सोच करना चाहिए भरत जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में सबका अपमान करता हो, उस सेवक का सोच करना चाहिए। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो कुटिल हो, कलही हो, बात बात में घर में कलह करती हो, अपने मन से घूमती हो, उस स्त्री का सोच करना चाहिए। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म का पालन न करे। उस शिष्य का सोच करना चाहिए भरत जो गुरु आज्ञा से विमुख जाए। उस वानप्रस्थी का सोच करना चाहिए जो तप छोड़कर भोग में लगा हुआ है। भरत, उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। उस मनुष्य का सोच करना चाहिए जो चुगली करता है, केवल अपने शरीर की चिंता करता है, माता पिता गुरु भाई सबसे विरोध करता है। उस मनुष्य का सोच करना चाहिए। और पुत्र भरत, उस मनुष्य का तो सब प्रकार से सोच करना चाहिए जो मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो तो सब प्रकार से सोचनीय है। शरीर प्राप्त करके जो भगवान का न बना, वो सब प्रकार से सोचनीय है। भरत जी, आपके पिताजी सोचनीय नहीं है। आपके पिता ऐसा पिता न था, न है, कभी भविष्य में होने वाला है, कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र जिसकी प्रशंसा करते हो, आप शत्रुघ्न राम लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हो, उस महाराज के बारे में कोई क्या कहेगा? भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। देखिए ना, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए उन्होंने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ दिया। इसी कारण एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए। भरत जी, दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाइए, कोई अनुचित नहीं कहेगा। भरत जी, भरत जी ने कहा, गुरुदेव एक प्रश्न करूं? गुरु जी ने कहा, करिए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव
क्या आपको भी लगता है गुरुजी कि आप मना करते तो भैया आपकी बात न मानते? गुरुजी ने कहा, नहीं भरत, मैं मना करता तो राम कदापि नहीं जाते। तो भरत जी ने कहा, फिर आपने मना क्यों नहीं किया गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, भरत, तुम्हारे पिताजी ने राम की सौगंध ले ली थी। यदि राम बन नहीं जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। तो भरत जी बोले, अच्छा गुरुदेव, कैकेयी ने पहला वरदान मेरे लिए राज सत्ता मांगी थी और दूसरा वरदान वनवास मांगा था। आप रोक नहीं सकते थे, ये तो बोल सकते थे कि महाराज सबसे पहले पहला वचन पूरा किया जाए, बाद में दूसरा वचन। गुरुजी बोले, ये तो बोल सकता था, आपने क्यों नहीं बोला गुरुजी? यदि आप बोल देते ना गुरुदेव, और जैसे मैं राजा बनता, मैं तुरंत राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया अब बन नहीं जाएंगे, भैया यहीं रुक जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुजी निरुत्तर हो गए। अब क्या बोले? बहुत सोचने के बाद गुरुदेव ने कहा, भरत बेटा, मुझे तो लगता है राम ही बन जाना चाहते थे, इसीलिए ये बात उस समय मेरे मन में आई ही नहीं। अब तो बेटा जो हो गया सो हो गया, राम चले गए। आप राजा बन जाओगे तो राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, माताएं भी प्रसन्न हो जाएंगी। मैं तो कहता हूं भरत, आप राज सत्ता स्वीकार कर लो, राम जी जब आएंगे तो सौंप देना। सुमंत जी ने कहा, भरत जी, गुरु जी बिल्कुल उचित कह रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी के आने के बाद जो उचित लगेगा कर दीजिएगा। सुमंत जी की इस बात ने भरत जी को झकझोर के रख दिया। भरत जी सोचने लगे, ये बोल रहे हैं जो उचित लगेगा कर दीजिएगा, अर्थात प्रभु की सत्ता, प्रभु को वापस करते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका अर्थ है सत्ता लेने के बाद हो सकता है मेरी मति पलट जाए। इसको ठीक से समझिएगा, लेते समय जो मन रहता है, वापस करते समय वो मन नहीं रहता। कोई भी हो, देते समय वो मन नहीं रहता है। वो भरत जी ने मन ही मन निर्णय किया, जिस सत्ता को लेने के बाद मन बदलने का भय है, इससे अच्छा उस सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना, नहीं लेना। मैया कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। जो गुरुदेव कह रहे हैं उचित है भरत। भरत जी खड़े भय, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके भरत भैया कहते हैं, आप सब मेरे हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सिया पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित अपने भैया की सेवा करने में है। गुरुदेव, जिस प्रकार शरीर पे कपड़ा न हो, कपड़ा तो शरीर पे धारण किया हुआ आभूषण व्यर्थ लगता है। कोई गहना पहन लिया, कपड़ा न पहने, कैसा लगेगा है? भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, शरीर पर वस्त्र न हो तो धारण किया हुआ आभूषण व्यर्थ लगता है। मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। शरीर में नाना प्रकार का रोग हो गया हो तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ लगता है। सुंदर शरीर हो, उसमें प्राण न हो गुरुदेव, तो वो शरीर व्यर्थ लगता है। उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ लग रही है। गुरुदेव, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं अयोध्या का। आप विचार करिए गुरुदेव, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ है, अभी मैं राजा नहीं बना। अभी ये हुआ है कि भरत राजा बनेंगे। क्या हुआ? पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। जिसके नाम के प्रस्ताव से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव,
जिस दिन ये अभागा पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुजी, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी ने कहा धरती पर सबसे बड़ा पापी रावण है, वो राजा बना है तो धरती नहीं फटी, आप जैसे साधु के बैठने से धरती फटेगी। भरत जी ने कहा गुरुजी ये तो दुनिया जानती है कि वो पापी है, लेकिन वही व्यवहार यदि एक साधु करने लगे ना तो साधुता से विश्वास उठ जाएगा गुरुजी, और इस व्यवहार को धरती बर्दाश्त नहीं करेगी, फट जाएगी गुरुजी। रावण कर रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वही व्यवहार भारत करने लगेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा गुरुजी। गुरुदेव मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं, मेरा मन इस समय क्या विचार कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं गुरुदेव। गुरुजी ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो। भरत जी कहते हैं गुरुजी एक का इहै मन माही, एक एकैया का इहै मन माही, प्रात काल चली हऊँ प्रभु पाई, प्रात काल चली हऊँ प्रभु पाई, प्रात काल चली हऊँ प्रभु पाई। भरत जी अपनी अपनी बात कह दी। गुरुदेव मन में एक ही बात है इस समय, मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। और भरत जी कहते मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा हूं, बता रहा हूं। क्यों? आज्ञा मांगने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं गुरुजी मैं तो जा रहा हूं। हम मेरे साथ जिसको जिसको चलना है उसका स्वागत है, मैं जा रहा हूं गुरुजी। गुरुदेव यद्यपि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ही सब उत्पात भया, लेकिन एक विश्वास है गुरुदेव, इस पापी भाई को भी जब मेरे भैया राम अपने सन्मुख देखेंगे ना तो मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा अपने रघुनाथ जी पर भरोसा है। आपन जानी न त्यागी हई, मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी की बात सुनकर अयोध्या की प्रजा आनंद में झूमने लगी। पूरी प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। धन्य है भरत जी। क्यों? भरत जी राम जी के पास लेकर जाएंगे। उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या में। लोग सोचने लगे राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी पर सोए तो राम जी छोड़ के चले गए। आज यदि अयोध्या में सो गए तो हो सकता है भरत जी छोड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं सोया। जिनसे कहा गया कि आपको नहीं जाना है, उसको ऐसा लगा मानो किसी ने गले पर तलवार रख दिया हो। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से अनुमति लेकर राज्याभिषेक की सामग्री ली। सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया। पूरे अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर सबको आगे विदा करके पीछे से शत्रुघ्न भैया के साथ पैदल पैदल भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो
को मनाने, सिया राम राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत भैया पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? मेरे राम भैया वन में है और मैं वाहन पर बैठ के जाऊंगा। कौशल्या मैया ने कहा, लाला यदि चाहते हो शीघ्र राम के पास पहुंचा जाए तो आप रथ पर बैठिए। माँ के कहने पर भरत भैया बैठे हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास भया, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास भया, तीसरे दिन सई नदी के तट पर वास भया और चौथे दिन पूरे समाज को लेकर भरत भैया श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर निषाद राज गुह के पास विश्राम किए। भरत भैया पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में विश्राम करते हैं और आज के बेला को हम और आप यहीं विश्राम